भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति महीने महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा किया है। इसके अलावा गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर में 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए खास योजना की घोषणा भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी। मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इम्प्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। उसी तरीके से विमेन एम्पावरमेंट में मैटरनिटी लीव को 12 वीक से बढ़ा करके 26 वीक किया है। जेपी नड्डा ने नई घोषणा के साथ साथ सबसे पहले दिल्ली वासियों से वादा किया कि दिल्ली में जन कल्याण की चल रही वर्तमान योजनाएं उनकी सरकार बनने के बाद भी जारी रहेंगी। यानी अरविंद केजरीवाल की योजनाएं बीजेपी जारी रखेगी। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी का रिएक्शन आया है। अभी नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। ऐसा नड्डा साहब ने भी बोला अगले संकल्प पत्र में। ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर वो, हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए, कोई विजन ही नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। उनको लोगों ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी हुई है। पूरे संकल्प पत्र में एक लाइन नहीं लिखी हुई कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कैसे ठीक करेंगे। भाजपा सिर्फ जुमले देती है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और भाजपा तो जो कहती है वो डेफिनेटली नहीं करती। देखिए, उन्होंने अब तक दिल्ली के लिए कुछ भी काम नहीं किया, इसलिए उनके संकल्प पत्र में उन्होंने सिर्फ आम आदमी पार्टी के पूरे किए हुए वादों को रिपीट करके कहा कि वो दिल्ली में ये वाली योजनाएं चलते रहने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी को ही सामने आकर स्पष्ट करना होगा और बताना होगा कि केजरीवाल ने फ्री पानी दिया, वो फ्री पानी चलता रहेगा दिल्ली में। केजरीवाल ने फ्री बिजली दी तो वो फ्री बिजली चलती रहेगी दिल्ली में। ये आकर उनको साफ तौर पे बताना होगा। भाजपा के संकल्प पत्र के बाद कुछ पोस्टर सोशल मीडिया पर उतारे गए और कहा गया कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी और एमपी में भाजपा सरकार 500 में सिलेंडर नहीं दे पाए और दिल्ली में वादा कर रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली की जरूरतों के बारे में भी बताया। दिल्ली की जनता को यह भी पता चल गया है कि आम आदमी को चुनेंगे तो 2100 मिलेगी, कांग्रेस को चुनेंगे तो 2500 मिलेगी हर महिला को, बीजेपी को मिलेगी तो 2500। बट क्या यही जरूरतें हैं? हम तो सिलेंडर भी दे रहे, पर क्या यही जरूरतें हैं? दिल्ली की असली जरूरत है यहाँ का हवा जो खराब है, यहाँ का जो विकास है, यहाँ की जो सड़कें टूट गई हैं, यहाँ की जो बसें आज नहीं मिल रही हैं। एनडीएमसी के इलाके में मैं जहां जा रहा हूं लोगों को पानी की तकलीफ हो रही है। ऐसे मैं पॉश इलाकों में गया हूं जहां लोग पानी के लिए रो रहे हैं, सरकारी इलाकों में।
तो वो काम अगर कोई कर सकता है तो केवल कांग्रेस कर सकती है। और आप देखिएगा पिछले 15-20 दिन में भी बीजेपी और आम आदमी को ले लीजिए, एक दूसरे पर वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। आप कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। काम किसने किया दिल्ली में, ये केवल कांग्रेस बात कर रही है। जेपी नड्डा ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मोहल्ला क्लिनिक को फर्जी स्वास्थ्य सेवा करार दिया। उन्होंने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जीवाड़ा हुआ है। उन्होंने दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की बात कही। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार अलग से 5 लाख का बीमा करेगी, जबकि 5 लाख का बीमा केंद्र सरकार देगी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।